विश्वास करी वो तो हकीकत नहीं नहीं है। है देखा उड़े गया है किसने नरक और जन्नत लगी लगी है। कहानी कोनो काल्पनिक नहीं खे, रियली घटना बात तनी गौर कर जाई। कहानी कैसन बा, कहाँ के बा, भाव हो कैसे मास्टर। बहुत अच्छे बेंगलोर शहर के अंदर सुघर सयाना बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई, दुल्हन के नाम मालती बतावल गई, एक ही बेटा बा, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। मोहन बड़ी होनहार रहलन, माई बाबू के इकलौता सहारा। माई बाबू कहलन कि बेटवा के बियाह कर दिहल जाई तो समय से 2 वक्त के रोटी मिले लगी। माई बाबू बियाह कैलन भइल कहे पड़ल कुशाग्र बुद्धि का बेटा प्राइवेट नौकरी पाया, संदेश सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। बियाह भइल, गरीब परिवार के बहन बिटिया रहे, नाम सुषमा बा, बियाह भइल, उ दुल्हन बन के घर में अइली ह। सब लोग बहुत मगन बा परिवार के लोग। मोहन वही बेंगलोर शहर में एगो प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। जौना कंपनी में काम करत रहलन उहे कंपनी अभी सदिया के 4-5-10 दिन बीतल, उहे कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। जब मुंबई मोहन गइलन ह, जौन 1 महीना के काम रहे ओके 15 दिन में खत्म कर देलन। दुल्हन के लगे फोन कइलन, दुल्हन रोवत हिया, कौन काहे रोवत बड़ी रे, हमके काहे तू ऐसन बात बोलत बड़ी, हमके नहीं के चिंता, हम देख तोर बहुत ख्याल करीला। मोहन अपने दुल्हन से कहलन हाँ मास्टर गीत लगल, गीत कवन बा। गीतिया बा लड़की कहे काते खेला काते खेला ऐसे हंस के
कहलन के सुषमा हम तोरे मोबाइल पर ऑनलाइन टिकट भेज देले बानी तो के मुंबई आवे बायावा तन हमनो के घूम लेल जाई जीवन मन हो जाई। छोटी मुन्नी दृष्टि यादव जी के मौसा जी हैं आदरणीय दिनेश यादव जी, ये 500 रुपए देकर के सम्मान किए हैं। पूरे परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम। आप लोग बन के नमस्ते प्रणाम। अपने दुल्हन से सुना ऑनलाइन टिकट भेज देने बानी तू ट्रेन काले पकड़ा तो के आए मुंबई। परिवार के लोग सुनल बहुत लोग खुश बन के बिटिया जा हमन के कोनो दिक्कत नहीं करे तू लोग खुश रहत हमनो खुश बनी जा। ले गए माधव खत्री अपने बहू के स्टेशन पर जो ना ट्रेन का टिकट रहे वो ट्रेन में आई ले जाके ट्रेन में बैठौलन ह कन की बिटिया अपन ध्यान रखिया जा। बड़ी खूबसूरत रहे सुषमा, बड़ी सुंदर रहे, पढ़ल लिखल रहे। जब चलल ह सपना सजा के टेरी के भाव हो कैसे मास्टर अरे दामन में ले जवानी नाचनी, दामन में ले जवानी नाचनी तन्नीर खेरा दीवाना चली रूप की रानी। सुषमा गई सुषमा गई मोहन गण के सुषमा तू ट्रेन अब हम तुम्हार इंतजार कर बनी स्टेशन पे कुर्ला स्टेशन पर हम तो के रिसीव कर ले हो। जब ना ट्रेन में सुषमा बैठल रहे ना वही ट्रेन में एक नौजवान बहुत खूबसूरत वह जो लंगड़ा रहे पैरवा जो कट गए वैसे ही रहे चलाक। सब्जी तो खाए नहीं खे लेकिन 10 किलो 7 किलो भिंडी तो उड़ा ले वैसे ही लड़का उ सुषमा के निहारे लागल करे वाह इतनी खूबसूरत लड़की। आके मैडम हेलो आपके साथ कोई है? क्लस नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। और नौजवान कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। जहाँ विश्वास हो वही विश्वासघात ना। सुषमा को अपने जाल में फंसाया, इतना विश्वास दिला दिया सुषमा के भी यकीन हो गई कि जाए तो रास्ता में हमारा कोई रहे नहीं, हमारा टाइम पास हो जाए। भैया बालन एक भाई समझ के विश्वास को ले लस। लेकिन वो नौजवान अपने जाल में फंसा करके कई बार चाय पिलाया, आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया। सुषमा चाय पी करके सो गई, बेहोश हो गई। वो समझ गया वो नौजवान वो पापी कि लड़की बेहोश हो गई है। मुंबई से पहले ही सुषमा को लेकर के उतर गया और इधर मोहन मोबाइल में ट्रेन का लोकेशन देख रहा है, कभी ट्रेन कहाँ तक है। ये पपिया सुषमा के लेकर उतरल, एक स्टेशन पर एक ऑटो बुक किया। उस टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्म पत्नी है, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराना है। कहाँ लेके गई बस सुषमा के कुछ नहीं के पता। गौर कर गई कैसे मास्टर गीत से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है, वो कहाँ लेके गई बा। बाजी के चंगुल में अरे फसल चिड़ैया बाज के चंगुल में फसल चिड़ैया गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे करके ले गया। वो नौजवान वो पापी कहाँ लेकर के गया। सुषमा का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, सिम तोड़ दिया निकाल करके मोबाइल से, और कहाँ लेके गई बा। बेस्या के घर बेचा 40,000 में ले गया। एक शहर में बहुत बड़ा कोठा,
जिस कोठे की मालकिन उसका नाम चंपाबाई बताया गया। ले गया 40,000 में सुषमा को चंपाबाई के हवाले कर दिया, सौदा कर दिया। वो चंपाबाई करती है क्या, सुषमा को लगाई चंपा दे क्या व्यापार में, कल जन्माष्टमी के होई खूब कमैया, कैया कसैया के हाथे हो, कैया कसैया के हाथे। चालीस 40,000 में सौदा कर दिया। यहाँ के बाद छोड़ी यहाँ स्टेशन में बैठ के एकदम बेसब्री से इंतजार मोहन करत बा कि दुल्हन हमार आवत है। ओके कितना दिन के बाद वो दे रहे कि अपने मेहरारू के रास्ता निहारत बा, हमार दुल्हन आवत है। कितना दिन के बाद जनात बाकी, कितना दिन के बाद ओके देखे जात बनी, कभी बैठ जात कभी खड़ा होके निहारे लगे कि बिन गाड़ी ना आई। देखत बाकी अब गाड़ी आए वाली बा, उठ के एकदम मुस्कुरात बा कि हमार सुषमा आवत है। जाकर के ट्रेन स्टेशन पे जाकर के लगी, दौड़ के गया उस बोगी के पास, कहा कि सुषमा, सुषमा किधर है सुषमा। फोन लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ। गया बोगी के अंदर चिल्लाने लगा, सुषमा तू किधर है सुषमा, कहाँ है सुषमा, सुषमा नहीं है। हर बोगी में जाकर के ढूंढा, बावला बन गया। उसको ये शक हो गया कि सुषमा खूबसूरत थी, मौका के फायदा उठा के हमके धोखा दे के चल गई, हमके धोखा दे के चल गई। अब समाज में मुंह का दिखाई दू, पापी व बेईमान दूसरा के संग फरार हो गए, मोबाइल बंद कर दे दस। लेकिन फिर भी गया एक थाने पर, उसी शहर में गया, कंप्लेन किया। कहा कि सब, कहा सर मेरी धर्मपत्नी सुषमा हमसे मिलने मुंबई आ रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, न जाने कहाँ चली गई। साहब बोले बेटा रो मत, अगर कोई जानकारी मिलेगी तुम लोग फोन कर देंगे, तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी है ना। कहा कि हाँ साहब वो समझदार है। गई कलश की मर जाई बेदरे, लेकिन का जाई माई बाबू के पास, हम का जवाब दे। लोगों से मुंह का दिखाई। यार सुषमा कोठा पर बेहोशी हालत में पड़ल बा। कुछ देर बीतला के बाद जब सुषमा को होश आई, अचानक उठ के बैठल, चारों ओर देखत बा कलश। मैं तो ट्रेन में थी, देखत बा कि एक औरत बैठी है, मुंह में पान खाती है। गई भागी भागी गई, कही माँ ये कौन सा जगह है माँ, मैं कहाँ आ गई, मैं तो ट्रेन में थी माँ। कलश माँ मैं तो ट्रेन में थी, मुझे कौन लेकर के आया। वो चंपाबाई कहती अरे वाह ये लड़की कितनी खूबसूरत है, वाकई में इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मेरे कोठे पर नहीं आई थी, और इसका बोली कितना खूबसूरत है। ऐ लड़की तुम्हारा नाम क्या है। सुषमा बोली माँ मैं बता दूंगी, और देख इस वक्त मेरा मोबाइल नहीं है, मैं बता दूंगी मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, लेकिन तू बता माँ मैं कहाँ आई हूँ। चंपाबाई कहती है जानती हो, जानना चाहती तू कहाँ आई है, ये कोठा है और तू कोठे पर आई है। सुषमा टूट गई हो भैया, पैरवा पकड़ के चिल्ला चिल्ला गरवत बाकरस माँ मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है। मुझे कौन लेकर आया माँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे माँ, एक बार बात करवा दे। डांट करके बात देती है चंपाबाई। ऐ लड़की क्या पागलों जैसे बात की जा रही है, सुन हाथ मुंह धो ले, जा खाना खा ले। नहीं माँ एक बार बात करा दे। जिद करत माँ, लेकिन चंपाबाई कहती है कैसे गीत लागल, गीत कवन बा। गीत कितना पुरान बा, कपो नया रही, पुरान न होई।
कोनो भौजाई अपने ननद से कहती है का कहे औरी में डसने पिया नगिनिया हो औरी में डसने पिया नगिनिया हो ए नंदो भैया के बुला खूबसूरत सुषमा बैठ के रिक्वेस्ट बा विनती करती है माँ हाथ जोड़त बा रोवत बा लेकिन चंपा बाई कहती है का कॉल हुए उतर जाई नथनिया हो चंपा बाई कहती है लड़की सुन कल बहुत बड़ा त्योहार है जानती है कौन सा पर्व है कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हर साल इस कोठे पर बहुत मेरा पुराना ग्राहक हर साल में एक ही बार आता है सिर्फ इस त्योहार पे आता है और हर साल एक नई लड़की से मुलाकात करता है सुन हाथ धो ले खाना खा ले और जाकर के तैयार हो जा अब यही तेरा घर यही तेरा जिंदगी है तुम्हें कहीं नहीं जाना है कहती है चंपा कैसे कॉल हुए उतर जाई नथनिया हो ये बबुनी रोवा मत खाना छोड़िए दुनियादारी अब यहाँ तुम्हें पैसा कमाना है तुम्हें पैसा चाहिए हमें भी पैसा चाहिए और जो ग्राहक आता है ना बहुत पैसे वाला है बहुत में पैसा देगा हमें भी देगा कहती है चंपा बाई कैसे हाय रूपवा सजाइला घायल होई लोग के जवनिया हो ये बबनी रोवा मत खाना सुषमा नहीं खाना खाती कृष्णा जा अब तुम्हें कोठी बनाई गई मत मेरा चिंता कर मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी क्या फर्क पड़ता है लेकिन चंपा बाई कहती है सुन नाटक मत करना कल रोना नहीं है तुम्हें इतना गंदा इतना अश्लील कपड़ा दिया गया सुषमा को कोठे पर पहनने के लिए सुषमा लेके शर्मा कलश का मालिक हम कौन पाप के लिए रहने की इतना बड़ा सजा में मिलत बा कौन गलती करेली हो मालिक हमें सजा देत बड़ा वही कोठा पर डर के मारे चंपा बाई इतना झापड़ मारती है सुषमा को डर के मारे सुषमा वो अश्लील व गंदा कपड़ा पहन करके कोठे पर एगो कोने में बैठ के भगवान कन्हैया की गुहार लगावती है कलश मालिक द्रौपदी के जौना समय चीर हरण होत रहे तो एक भाई बन के आके सहारा बन गई लाज बचा देला द्रौपदी को हार लगौली तो का एक कोठे पर एक बहन एक बिटिया एक पत्नी की इज्जत चल जाई का कोई कोठा पर रोके गुहार लगावती है कहती है कैसे ये कहे रोवेली सुषमा काटा बिपिना के बलैया हो कन्हैया भैया बिगड़ल बागा
कहती है सुषमा कोई कोनवा में गुहार लगावत बा कहती है कैसे द्रौपदी बगिनिया के बनल सगाइया हो कन्हैया भैया तुझे नाही कवनो उपाइया हो कन्हैया भैया मालिक अब विश्वास छट गई अब जौन होई हुए देखा अब यहाँ हमार कोई गिनती सुने वाला नहीं खे आज हम जेकर शिकार बानी अब देखी वही कोठा के अगल बगल सवेरा भइल कोई जयकारा लगावत बा भगवान कन्हैया की जय कोई भजन गावत बा कोई नारा लगावत बा जयकारा लगावत बा लेकिन कोठा पर रोत ये सुषमा ये आज केकर शिकार बानी वो चंपाबाई कहती आज करीब 8:30-9 बजे मेरा ग्राहक आएगा और तुम्हें रोना नहीं है रात भइल बा अब कोठा पर देखी होए का जात बा पापड़ से भाव कैसे मास्टर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा आया वो नौजवान पैसे वाला गया कोठे के अंदर और दिया सूटकेस में भरा हुआ पैसा चंपाबाई को। चंपाबाई इशारा करती है साहब आज आप एकदम खुश हो जाएंगे। आज तक इस कोठे पर ऐसी लड़की से मुलाकात नहीं किए होंगे, इतनी खूबसूरत है वो लड़की। वो दिया पैसा नौजवान सीढ़ियों से गया सुषमा के रूम की तरफ कहे के पड़ल सुषमा की कोठरी के अंदर कि आप परवेश नारी हो पर्दे के आने से सुषमा ग्राहक को निगारी हो। सुषमा देखती है घूंघट में बा भले वो गंदा कपड़ा पहने लेकिन दुपट्टा से अपन घूंघट के लिए अपने आप कितना कोशिश बा शर्मिंदगी महसूस करती है। नौजवान गया कोने में सुषमा बैठी है गया अंदर से दरवाजा बंद कर लिया कहा कि हेलो मैडम आज आपको नहीं पता है कि आज आपके साथ रात बिताने के लिए मैं कितना पैसा दिया हूँ और आप नीचे बैठी हैं। कहा कह लड़की आज आप बेड पर बैठ जा और तू इस कपड़े में कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सुषमा घूंघट में बार रो दिया कई बार इशारा किया कहा कि तुम्हें नहीं पता कितना पैसा तुम्हें चाहिए बता मैं तुम्हें भी पैसा दूंगा। गई रो दिया पैरवा पकड़लस अरोत पकड़स रो मत काहे लिए रो रही है पैसा चाहिए कस ना हो साहब कस तो फिर क्यों रो रही है आ बेड पर बैठ डांटता है। सुषमा रोत पकड़लस साहब जौन आप बहुत बनी साहब हुए लेकिन आज लागत बा एगो पवित्र रिश्ता में दागी लग जाई और रिश्ता से दुनिया विश्वास खत्म कर दे। डांट करके बात दिया। साल भर के बाद मैं आया उस कोठे पर और तू मेरा मूड खराब कर रही है। सुन जितना तुमसे कहा जाए उतना तू काम कर बकवास मत कर। कल साहब हम कहाँ बकवास करत बनी एक बार हमार बतिया सुनी साहब पैरवा पकड़लो आ कहती कैसे आल्हा के लाइन में ये कहतिया राखी बंधा के भैया अरे राखी बंधा के भैया सैया जब होई बे बाबू
कल साहब जो आप बहुत बने मुँह कर ऐसा माई बाबू के माया के नगरी में आके भूला गई ना तो कहा एक रिश्ता के भूला जीबा कहा की लड़की ऐसे नहीं मानेगी। कहा करा लड़की सुन जाकर अपने मालिक से पूछ में कितना पैसा दिया हो और तू नहीं मानेगी तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। रोवत गनगन गनगन का पतबा कल साहब सुनी आज हम न जाने के कर का बिगड़ली साहब आज ये दिन देखे मिलत बा वही घूंघट में से निहार दिया चेहरा साफ दिखत बा लेकिन वो नौजवान सुषमा को नहीं देख पा रहा था। कल साहब धन्यवाद हमो कि आज जौना भाई के हाथ में राखी बदली जौना भाई के अपने गोदी में खिलौली आज भाई ये कोठा पर अपने बहन के साथ रात बितावे के लिए पैसा देलस और जिद करत बा कलश तू मुझे जानती है कलश कौन बहन अपने भाई के नाम पहचानी और तुम्हारा नाम राकेश है। राकेश मैं तुम्हें जानती हूँ बाबू तुम माँ बाप को भूल गया तो क्या भाई बहन के रिश्ता को भी भूल जाएगा। दौड़ के गया घूंघट हटाया वो राकेश सवाग आंख लाल पसीना से भीग गई जनाब की सपना देखत बा अखिया लाल बा अपनी बहन के भारा कवारी पकड़ के रोवे लागल। कलश आज ये कोठा पर पाप हुईला से बच गई। अब सुषमा करवाई कहाँ कंट्रोल होत बा चिल्ला कर रोवत बा मुंह पर हाथ लगाया कहा कि दीदी रो मत अगर कोई जान जाएगा हम दोनों भाई बहन हैं तो इस कोठा से लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। दीदी बता एक बात तो सब पूछत बानी हम तक ग्राहक बन के लिए रे लेकिन कहत कैसे कैसे यैलू मोरा बहिनी को परी बोला समझ में नहीं आ रहा है मैं तो इस कोठे पर ग्राहक बनकर आया लेकिन तू कैसे आ गई कोठे पर। कलश बाबू हमार बियाह हो गई तू ना यही ना शादी माई बाबू बियाह कर देलन तू आर जीजा मुंबई में रहेलन हमें टिकट भेजलन बाबू हम मुंबई जाते रहे ट्रेन से हमार मोबाइल भी नहीं के एक नौजवान ट्रेन में मिला हमको चाय पिलाया उसके पर विश्वास में कर ली कि मेरा भाई जैसा है। मैं कब बेहोश हो गई चाय पिलाया चाय में न जाने क्या डालकर मुझे दे दिया मैं चाय पी करके बेहोश हो गई और ला करके कोठे पर बेच दिया। कलश दीदी अब रो मत भले तोर भाई के जान चल जाई लेकिन ये कोठा पर एक पल तो के रुके ना दे हम भले हमार जान चल जाई जाए लगल कोठा से बाहर रोवत बस उस पैसा है बस बाबू हमके कुछ मत दिया भैया लेकिन हमके कोठे से बाहर निकाल दिया। सुना तन एक बार अपने जीजा से बात करा दो। राकेश नंबर लेकर के सुषमा से फोन लगाया राकेश मोहन के पास सुषमा खाली कई बार हेलो बोलस मोहन आवाज पहचान गया और गाली लगा देने का बदतमीज तू बात कर रही है तू बात करने की लायक है आज तू मुझसे मजा ले रही है मैं तुम्हें भुला दिया। रोला के अलावा सुषमा के मुंह से आवाज नहीं आवत। राकेश फोन ले लिया खा के जीजा हम आके सारी बात बतावत बारे की दीदी कहाँ आई है कैसे है। राकेश कोठे से ऐसे बाहर निकलल जनात में एकदम खुश होके उतरल एकदम मगन होके उतरल। कोठे के लोग ये जानल कि मेरा ग्राहक एकदम खुश हो गया है कहीं भाग कर गया मोहन के पास। मोहन राकेश के लेके कहा गईलन पहले से तो कंप्लेन भइले रहे गईलन थाने पर जाकर के फिर से कलन की साहब आप जल्दी से चलिए साहब। दरोगा जी अपने दल बल लेके वही कोठा पर जब गईलन जब कोठा पर छापा पड़ल हाहाकार मचकन भगदड़ हो गई।
सुषमा खिड़की से निहारत बा कि कैसन हल्ला होत बा, कैसन आवाज आवत बा। कोई खिड़की से निहारत बा ये भैया बौरैया के पगली के भेष बनौले बा हो, न जाने कहिया के खाना खैले बा, कहिया के पानी पियले बा। अपने मौत के इंतजार करत रहे सुषमा कोठा पर। वही खिड़की से निहारत बा जब अपने पति मोहन के देखलस ना, अपने भाई राकेश के देखलस, एकदम बौरैया के रूप बनौले बा। दौड़त भागत सीढ़ी से उतरत दौड़ल भागल आई, भागत वाली अपने पति मोहन के पकड़ के रोवे लागल। कलश के जल्दी से लेके चली, हम एक पलेजा रुकम नहीं, हम कहिया के खाना खैले बनी, कहिया के पानी पियले बनी। कौन जिंदगी ये कोठा पर हम जियत रही आपके नहीं खे मालूम। वो पति पत्नी के प्यार देख के लोगन के आँख से आंसू छलक गई। मोहन ने पकड़ के अपने औरत के अपने पत्नी के रोवत बा। यहाँ राकेश अपन मुंह छुपावत बा। कलश के जमाने में समाज में मुंह देखावे लायक नहीं लोग, ये न कही कि साला कहा बतियाई। समाज में मुंह देखावे लायक भाई अपने बहन के साथ रात बितावे खातिर कोठा पर पैसा देलस, एक शर्म नहीं आवत बा। हमार मर गई बढ़िया बा। सुषमा देखत बा हमार बाबू राकेश रोवत बा, हाथवा पकड़ी कलश बाबू काहे लिए रोवत बड़े, तो से कोनो गलती कोनो पाप नहीं भइल। आज कोठा पर बहुत बड़ा पुण्य कैला हुआ। कहती कैसे खड़ी के लाइन में ये कहे बड़ी जमाना दुश्मन फिर भी कोई ना बदन, तजकरी नैया के खेवैया मुरारी मनमोहन। यही खाती के कोठा पर अपने बहन के साथ रात बितावे कभी पैसा देला ना हो बाबू। आज कोठा पर तू ना आई होता था, आज हम दूसरा के शिकार भइल होती। तू हमारी खातिर भगवान का नैया जिससे कम नहीं खा। एक कोठा पर बहुत बिनती बहुत गुहार लगौले, तू आके स्वयं तो के भगवान का नैया ही बजरंग बाबू हमारा लाज बचावे खातिर। एक कोठवा पर तू ना आई होता ना, तुम दूसरा के शिकार बनल होती। अपने भाई के समझावती राकेश कसम खरीद के दीदी आज के बाद कसम खात बने, हम माया में पड़ के सबके बुला देने। कहा जाला कि कभी कभी पैसा दुनिया के इंसान के अंधा बना देला। दीदी ये कोठा पर हम पैसा के इतना हमें कमंड हो गए रहे ना कि सबके बुला के कोठा पर आवत में पैसा लुटावे एक रात खातिर। आज के बाद एक कोठा पर ना आई वो दीदी। सुषमा कलश की कोठा पर बाबू कोनो अमीर घर के बेटी बहन नहीं की, लाचार असहाय बहन बिटिया ही कोठा पे पड़ी। सुषमा के चलते जितना निर्दोष लड़की कोठा पर आई बाहर निकल के लिए रोवत पड़ी कि दीदी 2 वक्त की रोटी के लिए कोठा पर कैसन जिंदगी हमन के बितावत रही जा। राकेश अपने बहन के लेके और मोहन अपने पत्नी के लेके गईला ना, कोई जैसे नई जिंदगी की शुरुआत कईला ना। तो कहल जाला कि जहाँ विश्वास बा वहीं विश्वासघात बा। अगर सुषमा और नौजवान में विश्वास करके चाय ना पियले हो तो आज कोठा पे ना ही हो। आपन ही दगा देलन। दुश्मन जल्दी दुश्मन के संग धोखा ना करेला, धोखा एकदम आर पार के करी। जना दे के हम ही धोखा कैले हैं।